बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और बहुत से लोग जो हैं वो ईद का एक दिन गुजार के हमारी तरह अभी रिलैक्स कर रहे होंगे। और पाकिस्तान और इंडिया और इन ममालिक में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अपनी ईद सुबह जिनकी ईद होगी उसमें उसकी तैयारियों में मगन होंगे। तो अल्लाह ताला इस ईद को सब के लिए मुबारक करे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ईद से एक दिन पहले, यानी कि कल। तो मैंने सोचा था रात तक मैं फ़ारिग हो के तो इसको एडिट करके वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन रात तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी मैं थक चुकी थी और नींद के मुझे इस तरह झोंके आ रहे थे कि मैं बैठे बैठे गिर रही थी, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकी थी। तो अभी मैंने इसको जो है वीडियो को अपनी ईद वाले व्लॉग के साथ अटैच कर दिया है। तो सुबह सुबह ही मैंने जो है आज उठ के अपने कपड़ों की सिलाई जो है वो मुकम्मल कर ली थी। जो कपड़े मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ईद वाली ईद शॉपिंग वाली वीडियो में दिखाए थे, ये मैंने वही सूट सिलाई किया है। तो मोमिन भी जो है सुबह सुबह ही उठ गया था 8 बजे ही, और थोड़ी देर बाद ही फिर उसको नींद आ गई, आधा घंटा खेलने के बाद। तो वहीं पे भाई की गोद में वो सो गया माशाल्लाह से। अभी मैंने स्टार्ट की है खीर बनाना। खीर बनाना जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, तो मुझे काफ़ी उसकी टेंशन होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब थका देने वाला काम है, क्योंकि काफ़ी घंटे लगते हैं। लेकिन इस बार शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैंने ये खीर जो है 3 घंटे में तैयार कर ली थी। ये खीर जो है मैंने बनाई थी तकरीबन 9 लीटर दूध में। रात को मैंने चावल जो है वो भिगो दिए थे और शाम 4 बजे मैंने स्टार्ट की थी बनानी। चावलों को अच्छी तरह से बॉयल करके तो उसमें दूध शामिल कर दिया था। और यहाँ पे मेरे साथ एक जो चीज़ है वो बहुत बुरी हुई कि मुझे आदत है फ़्रेश कोको डालने की। खीर में हमेशा मैं फ़्रेश कोको ऐड करती हूँ। इसकी एक वजह तो ये है कि ये बहुत नरम होता है, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है वो खोपरा जो है वो नहीं मिलता। मतलब मिलता है क्रश्ड हुआ दुकानों से, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि बहुत पुराना होता है। जिस तरह ये हमारे यहाँ मतलब ये साबुत मिलता है उस तरह का नहीं होता। तो मैं हमेशा फ़्रेश ऐड करती हूँ। तो इस बार जो है मेरे हस्बैंड आज ही ये लेके आए थे, लेकिन देख लें इसकी हालत क्या निकली। और मैं इतनी परेशान हुई, मैंने जाके फिर नीचे जाके 2-3 जगहों से पता किया, लेकिन वहाँ किसी के पास भी नहीं था। तो मैंने घर पे ही थोड़ा सा मेरे पास रखा था वही खुश्क कोको, जो मैं अक्सर जब मैं कोई ज़र्दा वगैरह या कुछ हलवा वगैरह बनाना हो उसके लिए मैं रखती हूँ। तो मैंने वही थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही ऐड कर दिया इसमें मैंने बादाम, और फिर जो है कोको पाउडर यूज़ कर लिया था, और किशमिश, और जो थोड़ी सी वो मेरे पास कोको मौजूद थी वही। तो शुक्र है अल्लाह का कि 7 बजे तक जो है खीर तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है खीर तैयार हो गई है। और खीर जो है इस स्टेज पे आके बहुत उसकी मतलब उसको ध्यान देना पड़ता है। अगर थोड़े से भी आप ध्यान हटा देंगे तो खीर नीचे से लग जाएगी, और खीर जब लग जाए तो उसका पूरी जो है समझे मेहनत आपकी बर्बाद हो गई है। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि ऊपर खड़े रह के बस उसको हिलाती जाऊँ, बाजू पूरा थक जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर आपने इतनी सारी मेहनत की हो, 3-4 घंटे लगाए हों, और लास्ट में आप 15-20 मिनट के लिए जो है इग्नोर कर दें तो उसका सारा जो है ख़राब हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहीं पे मोमी साहिब जो हैं वो मगन हैं तगुल देखने में। अच्छा, पहले इसको टीवी देखने का इतना नहीं होता था, लेकिन अभी जो है ना ये थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा है टीवी देखने में। तो अर्तगरुल जो है हम सीज़न 2 देख रहे हैं, और वो स्पेनिश में आ रहा है, तो काफ़ी मतलब बच्चों को पसंद है और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है देखना। खीर हमारी तैयार हो चुकी थी, तो आ गई थी मेरी बेटी की दोस्तें, उनको मेहंदी लगानी थी मैंने। तो जल्दी से मैंने उनको मेहंदी भी लगा दी। शुक्र है अल्लाह का कि इतनी मतलब टेंशन नहीं थी, वरना जो है शाम तक अगर मेरे सारे काम जो हैं ख़त्म ना हुए हों, कुछ बचे हों, ख़ास तौर पे अगर मेरी जो खीर है वो तैयार ना हुई हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन बनती है। तो ये उनको मैंने मेहंदी इतनी लगा दी थी और बहुत प्यारी लगी थी, जिसकी मुझे ख़ुद भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब समझे 1 साल के बाद ही मैं लगाती हूँ ईद पे ही मेहंदी सबको। तो ये मैंने अपनी बेटी के हाथों पे स्टार्ट की थी मेहंदी लगाना।
अभी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता ना, टाइम नहीं बंदे के पास इतना होता। लेकिन ईद पे तो है मतलब मेहंदी लगाना एक तरह से रवायत बनी हुई है, तो उस रवायत को बरकरार रखते हुए हम जो है वो लाजमी मेहंदी लगा लेते हैं। तो इसी तरह जो है सारी मेहंदी मैंने लगा दी थी अपनी दोनों बेटियों को भी, और एंड पे जो है मैं ख़ुद भी रात को अपनी मेहंदी लगा के सोई थी। जैसे कि मैंने बताया, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ट्रेडिशंस को मतलब साथ लेके चलूँ इन चीज़ों के बारे में। अपने बच्चों को भी मतलब वो यहाँ पे रहते हैं, उनको अगर नहीं बताएंगे तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो उनके इंटरेस्ट के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों। जी, तो यहाँ पे जो है खीर भी ठंडी हो चुकी थी। रात के तकरीबन ये टाइम था 10 से 11 बजे का। खीर ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं ये सारी जो है ना अभी इसे पैक कर दूँ। और ये पैक मैं कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ देने के लिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई पाकिस्तानी फैमिलीज़ नहीं हैं, 2-3 ही हैं हमारे नज़दीक। तो हम एक दूसरे को जो है वो लाजमी खीर या मीठा जो भी बनाया हो वो ज़रूर भिजवाते हैं। ख़ास तौर पे खीर ही ज़्यादातर बनी होती है, तो सब लोग बनाते हैं। बस 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को, वो हमारे घर भेज देते हैं और हम उनके घर भेज देते हैं। तो मतलब एक वही बात, अपने ट्रेडिशन को जो है वो ज़िंदा रखने के लिए हम जो है वो कोशिश करते रहते हैं। तो बस एक दूसरे की फिर तबसरा करते हैं कि उसकी मज़े की थी, उसकी थोड़ी इस तरह थी या ये थी, थोड़ा बहुत मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सभी इसी मेथड से ही बनाते हैं और सभी की बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो मैंने से सारी खीर जो है वो निकाल के, ये इतना बड़ा सारा देगचा जो है और इतना वो गंदा हुआ था, उसको मांज के मैंने साफ़ कर दिया था रात तक। और सारे जो है वो घर की तकरीबन साफ़ सफाई करके मैंने सोचा किचन अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया था, ताकि सुबह उठ कर मुझे जो है वो फिर से दोबारा इस तरह का कोई काम ना करना पड़े। कोशिश करूँगी सुबह में जल्दी से जो है बस वो खाना वगैरह बना लूँ और बच्चों को रेडी करके तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। रात का 1 बज चुका है और मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह ख़त्म कर ली है, किचन पूरा जो है वो साफ़ करके। तो फाइनली मैंने जो है मेहंदी लगा ली है। जी, तो ईद का दिन है, आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और ये हमारी मेहंदी का रिज़ल्ट है। मेरी बेटियों ने तो बस बहुत जल्दी मेहंदी साफ़ कर दी थी, 10 मिनट से भी कम टाइम रखा था शायद, और तो साफ़ कर दी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का अच्छा कलर आ गया था। और ये है हमारी फाइनली लुक खीर की। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि हम जो है 1 से 2 डिशेस ही मैं बनाती हूँ और इतना ही खाना खाते हैं। क्योंकि बहुत सारी डिशेस बना लूँ तो वो फिर खाना जो है थोड़ा थोड़ा सा चखते हैं और बाकी पूरा बचा रहता है, जो कि दूसरे दिन भी फिर खाना पड़ता है। तो अच्छा है कि एक दिन में एक डिश बना लो। और यहाँ पे मैंने मटन कौरमा बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरे सूट की लुक जो मैंने स्टिच किया था। मैंने ये सिंपल ही जो है नॉर्मल साइज़ में इसकी शर्ट रखी थी और पाइपिंग वगैरह बाजुओं पे, गले पे और
चाक दामन पे सब तरफ वो पाइपिंग लगाई थी, और शलवार भी जो मैंने है नॉर्मल बनाई थी। और इसके साथ ये मैचिंग मेरे पास ज्वेलरी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा इनमें से पहनूं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने ये वाला बताया कि ये वाला पहन लो, तो मैंने यही वाले इयररिंग्स पहन लिए थे। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बच्चों की कुछ पिक्स जो कि मैंने आज के दिन बनाई थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कर सके थे, बाहर नहीं जा सके थे ज़्यादा। शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए गए थे हम पार्क में। सुबह के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन बाद में हमने जब देखा वेदर, तो वेदर जो है वो अभी 2-3 दिन बारिश का दिखा रहा है, तो शायद हम कल बाहर ना जा सकें और बारिश को घर पे ही रह के एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं गर्मी के, तो बारिश नहीं हुई। तो हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे बारिश हो और थोड़ा मौसम बेहतर हो। तो आज का व्लॉग था यही तक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।